नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये मॉडल पेपर ग्रुप डी का 5वां हल करेंगे और इसमें हिंदी के ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला के पास लेकर आया हूँ जो बहुत ही गजब के प्रश्न हैं, यानी कि जो कभी परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना प्रबल है। ये हस्तलिखित नोट्स हैं मेरे, तो देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बुराई नहीं है, आलस्य भी नहीं है, बुढ़ापा, लड़ाई है, लड़ाई हो जाएगा। आगे देखो, दुष्ट आदमी, यहाँ दुष्ट शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। हिंदी भाषा में अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो पहले तो थी 52, अब हो गई 53, यानी कि एक जो लय है वो विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रख दिया है, ये वाला। ये है, ये विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी में रख दिया है, तो अब 53 हो गई है। आगे देखो, प्रश्न कौन सा है? 83 शब्द में कौन सा समास है? 83 यानी कि 83। तो इसमें जितने भी जो संख्यावाची शब्द हैं 1 से लेकर 9 तक और दहाई का अंक जैसे 10, 20, 30, वो तो इससे बाहर रहेंगे। बाकी जो भी संख्यावाची शब्द है जैसे 22 है, 44 है, 46 है, 86 है, 83 है, ये सभी द्वंद्व समास में आ जाएंगे। और क्या बन जाएगा इसका विग्रह? इसका विग्रह बन जाएगा 3 और 80। छोटी संख्या पहले आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र की लहरें मानो नृत्य कर रही हों, यहाँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? मानो आ गया तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं उत्प्रेक्षा अलंकार हूँ। तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। और समुद्र की लहरें मानो नृत्य कर रही हूँ, तो साथ में ये मानवीकरण भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा। वर्ण, द वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? द। तो उच्चारण स्थान मैंने बहुत ही गजब तरीके से उसकी ट्रिक बता रखी है। जिस साथी ने नहीं देखा है वो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। 2 बार देखने से आपका उच्चारण स्थान कभी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इसका हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, यहाँ प्रविशेषण कौन सा है? तो प्रविशेषण यहाँ हो जाएगा बहुत। कौन सा हो जाएगा? बहुत, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष कौन सा है? ए, टे, ते, टे, थे, छ। तो ए जो ऑप्शन है वर्ण है वो घोष है। इनके घोष में कौन से आते हैं? सभी स्वर और हर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, और ये रह वह, ये आते हैं घोष में। बाकी और बच गए वो है घोष में आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रज्ञा शब्द किसका पर्यायवाची है?
तो किसका पर्यायवाची है? प्रज्ञा। प्रज्ञा होती है बुद्धि, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका। चांदी की जूती भेंट करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा रिश्वत, रिश्वत देना। चांदी की जूती भेंट करना, रिश्वत देना। बहुत ही गजब के प्रश्न है साथियों। जिस साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करने और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी व्याकरण के नाम पे इतनी ठगी चली हुई है। पता नहीं कितने कितने हज़ारों के कोर्स बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव पूछा है पंछी, मित्र, घृत और मक्षिका। तो इसमें जो पंछी है ये है तद्भव और इसका तत्सम हो जाएगा पक्षी। बाकी और तीनों ये तत्सम है। यशवंती और निहारिका खेल रही है, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये है सरल, मिश्रित, संयुक्त या सरल संयुक्त। तो ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। किसान फसल काट रहे थे, यह वाक्य भूतकाल का कौन सा भेद है? किसान फसल काट रहे थे, तो यानी कि जब किसी ने देखा तो वो कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। सुनामी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सुनामी में जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी प्रकृति की घटनाएं होंगी वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। जैसे सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, आंधी तूफान, वर्षा, बिजली, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। अब कोई की जगह हम कर दें कि दरवाजे पर मोहन खड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर अपनी जगह ले ले। अब कोई है तो कोई निश्चितता नहीं है, ठीक है ना। यदि ये कहते हैं कि दरवाजे पर वह खड़ा है, तो ये हो जाता निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आओ अब खेला जाए, यह कौन सा वाच्य का वाच्य है? तो आओ अब खेला जाए, इसमें अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया होती है भाववाच्य में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका भाववाच्य। किस समास में कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है? तो ये होता है बहुव्रीहि समास में। पद की प्रधानता के आधार पर साथियों समास होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बहुव्रीहि। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखो, अनुसरण, इसमें अनु का है, अनुभाग में भी अनु का है, अनुपस्थित, इसमें अन प्लस उपस्थित, इसमें है अन का उपसर्ग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा इसका। पेड़ अचानक गिर गया, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा है? तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कोई स्थान का बोध करवाए, कोई समय का बोध करवाए या कोई मापदंड का बोध करवाए, उससे अलग जो बच गया वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। कौन सा? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। विहान को रसमलाई अच्छी लगती है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो जहाँ भी कर्ता को अच्छा लगने का बोध हो वहाँ कौन सा होता है? संप्रदान कारक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब को देख के जो है आप ये मत समझना कि इसमें को आ रहा है तो कर्म कारक है, नहीं। कर्ता को कुछ अच्छा लगने का बोध होगा, वहाँ कौन सा आएगा?
संप्रदान कारक। दोस्तों ऐसे मत समझना कि जो नहीं है वैसे ही लिख रखे हैं, बहुत ही गजब के प्रश्न हैं। कुछ एक इनमें से आए हुए हैं परीक्षाओं में और नहीं आए हैं तो आने की संभावना बन रही है। हल्के मत लेना इस क्लास को। आगे है, भीड़ में हजारों लोग थे, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? हजारों लोग थे। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक निश्चितता नहीं है भाई, हजारों। यहाँ ये होता कि भीड़ में 2000 लोग थे, तो ये हो जाता निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देखो, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? छत, शराब, दही, कमीज। तो इसमें पुल्लिंग है दही। दही खट्टा होता है, ऐसा नहीं है कि दही खट्टी होती है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है? तो कौन सा रहता है? प्राण, होश, दर्शन या ये सभी? तो ये सभी रहते हैं। बहुवचन में कौन से रहते हैं? प्राण, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, केस यानी कि बाल, ये कुछ एक 7-8 शब्द हैं, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं। राम बतेरी नौकर से खाना बनवा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बनवा रही है, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाए तो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ग है, ये नहीं है स्पर्श व्यंजन, यानी कि ये है अंतस्थ व्यंजन, और बाकी सारे स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मैं तक होते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हाथी का वाजी, कुरंग, द्विज, सारंग। तो वाजी तो है घोड़े का, कुरंग और सारंग है हिरन के, द्विज हो जाएगा इसमें। द्विज है वो हाथी का है। सजना है मुझे सजना के लिए, प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार का नाम बताइए। तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ जो है हमेशा अलग हो। तो क्या है? सजना और सजना। यहाँ सजना का मतलब पति और सजना है का मतलब तैयार होना, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अयोगवा की संख्या कितनी होती है? तो ये होते हैं अयोगवा 2, अंग और ए है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि और समास को प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कर रहा है न्यूनाधिक। न्यून प्लस अधिक, ये दीर्घ संधि भी है, और नी प्लस ऊन प्लस अधिक, नी प्लस ऊन में जन संधि भी है। न्यून और अधिक ये दोनों समास भी है, तो इसलिए संधि भी है और समास भी है। आगे देखो, द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? मूर्धा, तालु, दंत और कंठ। तो द वर्ण का है दंत। जो सदा से चला रहा हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो ये बनेगा सनातन। पतझड़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो पतझड़ का होगा बसंत। ठीक है ना? तो पतझड़ में तो पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत में नए पत्ते आते हैं। गरल शब्द का अर्थ क्या है? गरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो भाई, बिल्कुल कहीं ना कहीं छपेगा। तो गरल का अर्थ है जहर। क्या होता है? जहर। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है? तो कौन सा है? भीड़, जनता, कक्षा, समाचार। तो इसमें से समाचार जो शब्द है वो क्या है? क्या हो जाएगा? बहुवचन है। कक्षा, जनता और भीड़, ये मतलब बहुत सारों का होते हुए भी एक वचन का बोध करवाते हैं। समाचार क्या है? बहुवचन है। जैसे आज के क्या समाचार है, ऐसा नहीं है कि आज का क्या समाचार है।
वह धीरे से खिसक गया। यहाँ धीरे से शब्द क्या है? तो क्या है? यह है क्रिया विशेषण और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। रजोगुण में संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है विसर्ग संधि। रज है प्लस गुण। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 स्वतंत्र मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं चौपाई छंद में। आगे देखोगे, बुराइयों से बचो, इसमें पद में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है कौन सी? जातिवाचक। जैसे आप बुराई शब्द का आते ही क्या होगा कि वजह से भाववाचक है, तो भाववाचक का यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो वो बन जाएगा जातिवाचक। क्या बन जाएगा? जातिवाचक। आगे देखो, आप यहाँ बैठ जाइए। यहाँ आप पद में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। यहाँ पे तुम का बोध हो रहा है, ठीक है ना? आप वैसे निजवाचक सर्वनाम का भेद है। आगे देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 8। दशरथ के पुत्र श्री राम वनवास गए, इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है? तो उद्देश्य कौन सा इसमें? तो इसमें है श्री राम, दशरथ नहीं है। दशरथ का तो एक पहचान बताई गई है कि भाई दशरथ के पुत्र श्री राम। आगे देखो, कौन सा वर्ण अयोगवा है? हलंत, विसर्ग, अनुनासिक और पूर्ण विराम। तो ये है विसर्ग। अनुनासिक अयोगवा नहीं होता, अनुस्वार होता है, अनुस्वार और विसर्ग। भाववाच्य में हमेशा होती है सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक, अकर्मक क्रिया। तो इसमें होती है अकर्मक क्रिया। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो सुमन भी है, कुहुप भी है, सरोज भी है, प्रसून भी है। नहीं सॉरी, सरोज नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? सरोज। आलोक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आलोक का होगा क्या? तम। क्या हो जाएगा? तम। आलोक होता है प्रकाश और तम होता है अंधकार। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो कवि श्रेष्ठ में है कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है ना? आगे देखो, मेद शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो ये है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं कि जिनके हम टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। आज शहीद का पार्थिव शरीर उसके गांव लाया जाएगा। यहाँ पार्थिव पद कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो पार्थिव है विशेषण। कौन सी है? विशेषण। मनीषा हत्याकांड को लेकर आज चुनिंदा उच्च अधिकारियों के बीच सभा भवन में खालिस्तान चल रही है। तो क्या चल रही है? ये हो जाएगा मंत्रणा। मंत्रणा का मतलब होता है वैसे बातचीत होता है, लेकिन गुप्त तरीके से बातचीत करना कुछ एक जो विशेष लोग होते हैं उनके द्वारा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ई, च, ये और ट। तो इसमें ट नहीं है, तो क्योंकि ई, च और ये तालु से बन जाते हैं और जो ट है वो मूर्धा से उच्चारित है। लघु शब्द का विलोम बताइए। तो लघु का हो जाएगा गुरु। लघु होता है छोटा और गुरु होता है बड़ा। आगे देखो, नमस्ते शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नमस्ते में है कौन सी संज्ञा? विसर्ग, सॉरी संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। कौन सा कथन गलत है कि कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया रहती है, कर्मवाच्य में कर्ता को करण में कारक में बदला जाता है? ये भी सही है। भाववाच्य में क्रिया अन्य पुरुष में और एक वचन में रहती है, ये भी सही है। या तीनों विकल्प सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा
कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया रहती है, क्योंकि ये गलत है इसमें, क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही होती है। कम बोलने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो इसके लिए होगा मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। निहारिका का चयन IAS में हो गया है, आज उसके घर में दिवाली मन रही है। यहाँ दिवाली पद में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो ये दिवाली तो किसी घर में बन सकती है, यानी कि खुशी का प्रतीक। अब दिवाली कि जैसे भाई अब की बार दिवाली 20 अक्टूबर की है, यहाँ दिवाली में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ हो जाएगी व्यक्तिवाचक, क्योंकि दिवाली जो त्यौहार है विशेष रूप से वो व्यक्तिवाचक में आएगा और यहाँ है जातिवाचक में। विहान मोहन के बाईं ओर खड़ा है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है स्थानवाचक। बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर, नीचे, ठीक है ना, बराबर में, ठीक है, बेंच पर, छत पर, घर में, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध करवा रहे हैं। आगे देखो, अविकारी तत्व नहीं है, क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात और संबंध बोधक। तो इसमें क्रिया नहीं है, जो क्रिया है वो विकारी का तत्व है। क्रिया विशेषण, निपात और संबंध बोधक ये सभी क्रिया विशेषण के उसके अविकारी के तत्व हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। 60 प्रश्न थे, इनमें से कहीं न कहीं कौन सा कोई 2 या 3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे किसी परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर करें और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।